अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर लीडर के बारे में, जिसने दुनिया को अपनी अकल, जहानत और मेहनत से परेशान किया हुआ है। इस इंसान का नाम है शी जिनपिंग, जो कि चीन के सदर और चीफ कमांडर भी हैं। शी जिनपिंग 15 जून 1953 को फोपिंग काउंटी शांगसी सूबा चीन में पैदा हुए। शी जिनपिंग के वालिद का नाम शी जोंगशन था, जिन्होंने माओ ज़ेडुंग के दौर में बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म चीन की हैसियत से खिदमत सरअंजाम दी और वो माओ ज़ेडुंग के मुसल्लह कामरेड भी थे। मगर शी जिनपिंग के वालिद जल्द ही पार्टी और हुकूमत की करम नवाजियों से महरूम हो गए, खुसूसन सकाफती इनकलाब से पहले। और जब उन्होंने टियाननमन स्क्वायर हादसे पर खुलकर तनकीद की, उनके ख़ानदान के हालात ने उस वक्त ड्रामे मोड़ लिया जब उनके वालिद को 1962 में कैद कर लिया गया। माओ को अपनी पार्टी के लीडरों पर शदीद शक था, खासकर उन लोगों पर जो उनके हरीफ थे। माओ ने ऐसे लीडरों को जेल में डालने का हुक्म दिया जो उसकी पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते थे। इसके बाद 1966 को सकाफती इनकलाब के दौरान लाखों लोगों को चीनी सकाफत का दुश्मन कहा गया, जिसकी वजह से मुल्क भर में पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए। इन वाक़यात ने शी जिनपिंग के ख़ानदान को भी मुतासर किया। चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सौतेली बहन को कत्ल कर दिया गया था। ताहम न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के आला तबके से वाकिफ एक मौरख ने कहा कि उन्होंने ज़हनी दबाव में आकर खुदकुशी की थी। शी जिनपिंग को उस स्कूल से भी निकाल दिया गया जहां आला सियासतदानों के बच्चे पढ़ते थे। बाद में उन्होंने 15 साल की उम्र में बीजिंग छोड़ दिया। वो मुल्क के शमाल मशरक में गुर्बत ज़दा सूबे लियांग जिया में भेजा गया, जहाँ वो 7 साल रहे और अपनी तालीम भी जारी रखी। साथ साथ ज़राअत के शोबे से भी वो बस्ता रहे। फिर सकाफती इनकलाब के बाद जब हालात कुछ बेहतर हुए तो 1969 में बाद में शी जिनपिंग अपने आबाई सूबे शांगसी में चले गए। वहाँ 6 साल ज़राअत के शोबे में वो बस्ता रहे और अपनी तालीम मुकम्मल करने की कोशिश करते रहे। उस वक्त में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करने के बजाय उन्होंने कई बार पार्टी में शामिल होने की कोशिश की, जो वालिद की वजह से कामयाब ना हो सकी। आखिरकार उनको 1974 में हैबी सूबे में पार्टी में जगह मिल गई। वहां से शुरू होने वाले सफ़र के बाद उन्हें सीनियर किरदार मिलते रहे। 1999 में 35 साल की उम्र में वो जनूबी फौजियान सूबे के शहर नानगदे में पार्टी के सरबराह थे। ये वो वक्त था जब बीजिंग के तियानमेन चौक पर सियासी आज़ादी के मुतालबे किए जा रहे थे। शी जिनपिंग का बचपन ज़्यादातर बीजिंग के हुक्मरान क्लास के दरमियान गुजरा। 1974 में शी सरकारी तौर पर पार्टी के रुकन बन गए और ब्रांच सेक्रेटरी के तौर पर फ़राइज़ सरअंजाम देने लगे। इससे अगले साल बीजिंग संगवा यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। 1979 में ग्रेजुएट होने के बाद गैंग बियाओ के सेक्रेटरी के तौर पर 3 साल काम करते रहे, जो उस वक्त मरकजी चीनी हुकूमत में नेशनल डिफेंस के वज़ीर थे। 1982 में शी ने बीजिंग छोड़ा और हिबाई सूबे में नायब सेक्रेटरी के तौर पर 3 साल तक काम करते रहे। 1985 में पार्टी कमेटी मेंबर और नायब मेयर सिटी शियामन फौजियान सूबे तैनात हुए। इस सूबे में शी ने मशहूर फोक गायक पिंग ली युआन से 1987 में शादी कर 1995 में सूबे के नायब पार्टी सेक्रेटरी के ओहदे तक जा पहुंचे। 1999 में शी फौजियान सूबे के आर्जी गवर्नर बने और अगले साल वो मुस्तकिल गवर्नर बन गए। फौजियान के सरबराह के तौर पर उन्होंने 2 मौज़ूआत, माहौलियात और ताइवान के साथ ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज़ रखी। नायब सेक्रेटरी और गवर्नर के ओहदे 2002 तक उनके पास रहे। इसके बाद वो ज़ीजियांग सूबे में वक्ती गवर्नर तैनात हुए। 2003 में पार्टी सेक्रेटरी बन गए और अपनी तवज्जो सूबे के सनती ढांचे को बेहतर बनाने पर लगानी शुरू कर दी, ताकि तरक्की और बहबूद मुस्तकिल बुनियादों पर असवार हो सके। 2007 में शंघाई में मरकजी क़यादत में एक बहरान पैदा हुआ जब पार्टी सेक्रेटरी पेंशन फंड स्कीम के घपले में मुलव्वस पाए गए। शी जिनपिंग पार्टी सेक्रेटरी बन गए और उन्होंने अपनी वजह शंघाई के माहौलियाती तासर को बेहतर बनाने में मरकूज़ करनी शुरू कर दी। यह ओहदा कुछ ही देर बाद शी के पास रहा, क्योंकि वो अक्टूबर 2007 में कम्युनिस्ट पार्टी चीन सियासी ब्यूरो के रुकन मुंतखब स्टैंडर्ड कमेटी ऑफ CCP भी कहा जाता है। शी जिनपिंग इस सियासी तरक्की से हू जनताओं के मुतवक्किल जानशीन की फहरिस्त में शामिल हो गए, जो 2002 से जनरल सेक्रेटरी और 2003 से अवामी जमहूरियत चीन के सदर थे।
मार्च 2008 में शी जिन के नायब सदर के तौर पर मुंतखब हो गए और उसके दौर में उन्होंने अपनी तवज्जो का मरकज़ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की बेहतरी पर रखा। उनको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। ये ऐसी पोस्ट है जिसे हु जिनताओ ने 2004 से संभाला हुआ था और सदर बनने के लिए इसे एक अहम संगे मील समझा जाता था। नवंबर 2012 में सीसीपी की 18वीं कांग्रेस पार्टी में शी जिनपिंग दोबारा मजलिस कायमा के रुकन मुंतखब हो गए। इसके साथ ही वो हु जिनताओ की जगह जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए और इस मौका पर हु ने सीएमसी की कुर्सी भी शी जिनपिंग के हवाले कर दी। शी जिनपिंग 14 मार्च 2013 को नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। अब कुछ बात हो जाए इनके करप्शन के खिलाफ इक़दामात की। सदर बनते ही पहला बड़ा काम मुल्क भर में करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाकर किया। छोटे बड़े हज़ारों सरकारी अफसरान को फारग किया गया। शी जिनपिंग ने कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया और साथ ही चीनी आइन के साथ जुड़े रहने और अदलिया में ज़्यादा पेशा वराना महारत को ज़रूरी करार दिया ताकि चीनी खसूसियात के साथ साथ सोशलिज्म को परवान चढ़ाया जा सके। चीन ने बैनुल अक़वामी मामलात में अपना जारहाना किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जिसमें साउथ चाइना समंदर पर अपनी मुकम्मल हाकमियत करार के अलावा बेल्ट वन रोड जैसे प्रोजेक्ट के ज़रिए मशरक़ी मरकज़ी एशिया और यूरोपीय ममालिक को आपस में तजारत से जोड़ना और इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती प्रोजेक्टों को चलाना। वन बेल्ट वन